हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर आप लोग का 12। आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे सेल्स के बारे में थोड़ा, सेल्स, उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ क्या होते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कैसे होते हैं, व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेट्रा, उस आज हम लोग कवर करेंगे। तो पहले देखो यहाँ पे लिखा है एक सेल। तो सेल मतलब क्या है, देखो ए सेल is a device which provides the necessary potential difference for the continuous flow of current in an electric circuit। तो बच्चों ये देखो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे एक सेल बना कर रखा हुआ है। ये सपोज हम लोग ये जो पास है, ये सपोज हम लोग के जार है, कोई भी ग्लास जार आप लोग ले लो। इस ग्लास के जार में हम लोग के पास क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वाटर होंगे, ये बहुत सारे ऐसे वाटर है। और इसके वाटर के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, सपोज यहाँ पे हम लोगों ने कुछ सोल्यूशन डालेंगे। यहाँ पे सपोज वो सोल्यूशन है आप लोगों का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जो आप लोगों को स्कूल में या कॉलेज में ऐसे आप लोगों को दिया जाता है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एक ब्लू कलर का सोल्यूशन आता है, वो हम लोगों ने सपोज वहाँ वाटर में इसको डाल दिया। तो वाटर में डालने के बाद क्या होगा, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विद द वाटर क्या करेगा, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बनाएगा। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, वहाँ पे हो क्या रहा है आप लोग देखो। जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को मतलब कॉपर सल्फेट का जो आप लोगों का ये सॉल्ट मिलेंगे, उसको हम लोग जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट जो है वो क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट होने के बाद क्या होगा, कॉपर पॉजिटिव आयन एंड सल्फेट नेगेटिव आयन वहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, बहुत सारे पॉजिटिव कॉपर आयन्स और बहुत सारे नेगेटिव सल्फेट आयन यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। एंड सल्फेट आयन और कॉपर सल्फेट जब यहाँ पे डिसोसिएट हो गया, होने के बाद क्या होगा, वो सब वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो जो आयन्स थे, पॉजिटिव आयन कॉपर सल्फेट और सल्फेट आयन नेगेटिव आयन जो डिसोसिएट हो गया, ड्यूरिंग द टाइम क्या होगा, कुछ एनर्जी रिलीज होते हैं बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द टू आयन्स। और उसके बाद क्या होगा, वो जो लोग जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे क्या होगा, फिर से नया जो है वो कुछ कंपाउंड फॉर्म करने की कोशिश करेगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होगा, कुछ एनर्जी वहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो यूजुअली ये क्या होता है, ये जो ब्रेकिंग प्रोसेस ऑफ द कॉपर सल्फेट आयन, जितने एनर्जी वहाँ पे आएंगे, जो फॉर्म होंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये सब आयन्स का न्यू कंपाउंड, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए ये जो आप लोगों को सॉल्व मिलेंगे, दिस इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे होते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने से क्या होता है, इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड, मतलब अगर ये दोनों अगर हम लोगों के पास एक इलेक्ट्रोड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इनसाइड द इलेक्ट्रोड यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे हीट एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। तो ये होगा आप लोगों का एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, ये हमारे पास सपोज अभी ये पूरा सेल में जो हम लोग को सॉल्ट मिल गया, अभी सॉल्ट मिलने के बाद सपोज हम लोगों ने यहाँ पे दो कॉपर प्लेट यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पे दो कॉपर प्लेट यहाँ पे प्रेस कर दिया। ये भी एक कॉपर प्लेट है, ये भी एक कॉपर प्लेट है। ये दोनों मैंने यहाँ पे लिख के देता हूँ, यहाँ पे ये भी एक कॉपर प्लेट है और ये भी एक दूसरा कॉपर प्लेट है। ये दोनों कॉपर प्लेट है। ये कॉपर प्लेट को जब हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे इन द इलेक्ट्रोलाइट, ये पूरा जार के अंदर इसको प्लेस करेंगे, सेपरेटिंग सम डिस्टेंस यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कॉपर को प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इस कॉपर प्लेट को हम लोग यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो कॉपर प्लेट होंगे, वो क्या करेगा, हमेशा यहाँ से क्या करेगा, कॉपर आयन्स रिलीज करेंगे। कॉपर मतलब वहाँ से क्या होगा, लॉस होगा। और यहाँ से कॉपर आयन यहाँ से इस प्लेट से निकल के कहाँ पे आ जाएगा, ये जो सोल्यूशन था, सोल्यूशन में यहाँ से क्या होगा, कॉपर आयन यहाँ पे आके डिजल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे कॉपर आयन इस प्लेट से यहाँ पे आ गया। तो मतलब क्या होगा, यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, तो आयन्स होगा, कॉपर एटम। तो यहाँ पे आने से क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाएंगे। और कुछ कॉपर आयन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जाके क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे डिपॉजिट होगा। यहाँ से मतलब क्या होगा, कॉपर लॉस होगा और यहाँ पे क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट होगा। और यहाँ पे ये जो आप लोगों को मिल रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो ये टर्मिनल जो है, ये पूरा कॉपर प्लेट क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, और ये पूरा कॉपर प्लेट जो है नेगेटिव चार्ज है। तो अभी इसी को हम लोग बोलते हैं सेल। यहाँ पे हम लोग जो बोला था सेल, व्हाट इज ए सेल, तो इट इज ए डिवाइस व्हिच प्रोवाइड्स द नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया और इसमें क्या हो गया, नेगेटिव पोटेंशियल आ गया। इसमें हम लोग कनेक्ट कर दिया ना। तो अभी क्या होगा, यहाँ से लेके इस कॉपर प्लेट से लेके यहाँ तक जो होगा, यहाँ तक, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। क्योंकि ये जो अभी टर्मिनल है, टर्मिनल में क्या होगा, करंट जो होगा जाएगा, वो ऐसे क्या कैसे जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट से निकलेंगे। निकलने के बाद यहाँ से यहाँ तक करंट आ गया। फिर से क्या होगा, इसी करंट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे सपोज आई करंट आ रहा है, सेम आई करंट क्या होगा, इस बैटरी के अंदर ऐसे फिर से जाएगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में
यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो करंट तो जा रहा है ऐसे। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इस सेक्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे जो होगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है आप लोग ऐसे मूव कर रहा है, तो करंट अगर यहाँ से आएगा ऐसे आएगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। तो यहाँ पे जो पार्ट है, यहाँ पार्ट, इस पार्ट में क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमको मिलते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब क्या होता है, F इक्वल टू क्यू ई, तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उससे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस कनेक्टिंग वायर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहा है, यहाँ से इस वायर के थ्रू यहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन। लेकिन इनसाइड द सेल थोड़ा सा क्या होगा, अलग होगा। आप लोग यहाँ पे देखो, ये अब जो है पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे मूव करेंगे। ये देखो आप लोग, इलेक्ट्रॉन इस पार्ट में क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो ऐसे ही होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इनसाइड द सेल फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, ऐसे यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लो करेंगे। ड्यूरिंग द टाइम क्या होगा, यहाँ पे जितने सारे आयन्स थे इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, जितने सारे आयन्स थे उस आयन के साथ क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे इन सब का क्या होगा, मतलब जो आयन्स होंगे यहाँ पे, दूसरे आयन्स, यहाँ से जो आयन्स यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, उन आयन के साथ, इन आयन्स के साथ जो है अभी जो यहाँ से निकल रहा है आयन, ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग जितने आयन्स थे उसके साथ क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप लोगों को आयन्स मिलेंगे उन सब का क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉलिजन होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से जितने सारे आयन्स यहाँ पे डिजल्व हो रहा है, वो सब आयन्स क्या होगा, यहाँ से जब यहाँ तक जाएंगे तो जाने से क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी जो आयन्स थे उन लोगों के साथ इन दोनों प्लेट्स के बीच क्या होगा, कुछ कॉलिजन होगा। उस कॉलिजन की वजह से क्या होगा, जो आयन्स यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे थे ना, उन सबको क्या होगा, उसके जो पाथ है, पाथ ऑफ मोशन, तो उसमें क्या होगा, डिस्टर्बेंस आएगा। और डिस्टर्बेंस के लिए क्या होगा, यहाँ पे इंटरनल रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। तो बेसिकली इंटरनल रेडिएशंस का डेफिनेशन आप लोगों को मैं लिख के दे दूँगा अभी, तो समझ लो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जब हम लोग ये सिचुएशन में आ जाएंगे, कॉपर प्लेट इसको हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव प्लेट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो इनसाइड बिटवीन द प्लेट्स यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा आयन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट, यहाँ से जितने सारे आयन्स इस तरफ जा रहे थे उन सब आयन्स क्या होगा, ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्यूशन में जितने सारे आयन्स थे उन सभी आयन्स के साथ क्या होगा, कॉलिजन होगा। एंड बिकॉज ऑफ द कॉलिजन क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में आप लोग बोल लूँगा, तभी समझ में आ गया आप लोगों को सेल्स का एनर्जी कहाँ से कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ से लेके इन बिटवीन द प्लेट यहाँ पे क्या होगा, दूसरी एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में इलेक्ट्रॉन को जो है एक्चुअली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने के वो क्या करेगा, वो ऑब्लाइज्ड है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि सर्किट को कंप्लीट करना होगा, सर्किट में करंट फ्लो कराना ही होगा। इसलिए क्या होगा, जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे वो सब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से बहुत सारी एनर्जी लेंगे फ्रॉम द सेल, और वहाँ से एनर्जी लेके फिर से क्या होगा, ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव करेंगे। समझ में आ रहा है ना, ऐसे मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो आप लोग अभी इसको लिखो। दूसरा पार्ट मैं दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब क्या होगा, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। मतलब इस सर्किट के सपोज ये दोनों पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है, अगर ये सर्किट हम लोगों ने ऑफ कर दिए, सपोज यहाँ पे अभी हमने एक की लगा के यहाँ पे सपोज उसको अभी क्लोज नहीं है, सपोज ऑफ है, ये सर्किट अभी टूटा हुआ है, मतलब ये ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट ये रहते हुए इस सेल के अंदर, इन दोनों प्लेट्स के अंदर यहाँ पे जितने सारे पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों के पास होगा, दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम लोग बोलेंगे EMF, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों को डेफिनेशन दिया है, देखो, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। दूसरा डेफिनेशन भी आप लोग यहाँ पे लिख के दिया है, आप लोग देखो, ये क्या लिखा है, इट इज़ द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ ए सेल टू द अदर टर्मिनल। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। यूजुअली कैसे मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में मूव करेंगे। तो यहाँ पे सपोज अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऐसे, ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी तरफ है ना, तो आप लोग देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। लेकिन इनसाइड और इन बिटवीन द ये जो प्लेट है, प्लेट के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। और वो कौन मूव करा रहा है उन लोगों को, इन दोनों के बीच, इन दोनों प्लेट्स के बीच जो एनर्जी प्रोड्यूस हो गया था, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने की वो क्या करेगा,
ऑब्लाइज करेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है इट इज़ द वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल, मतलब इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल तक जो आएगा वहाँ पे हम लोगों को वो चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, और तब हम बोल हमारे पास जो होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, उसी को हम लोग बोलते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो कौन कराएगा, इन दोनों प्लेट्स के बीच जो एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं EMF, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर जो है आप लोग एक पॉइंट लिख सकते हो, इधर यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, EMF is the maximum potential energy stored in the cell when no current is drawn from the cell, तो आप लोग इस डेफिनेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप लोग लिख के रखो। मैं इसी को और थोड़ा सा डिटेल्स में आप लोगों को समझा रहा हूँ दूसरे सर्किट लेके, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में आप और यहाँ पे डेफिनेशन आप लोगों को दे दूँगा मैं, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए अभी। बच्चे भाई देखो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन सर्किट इज क्लोज, दैट मीन्स व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। मतलब यहाँ पे इस सेल में यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, इन दो इलेक्ट्रोड के बीच यहाँ पे सपोज हम लोग ले लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, ये सपोज हमारे पास V+ है, और यहाँ पे सपोज इस टर्मिनल हम लोग ले लेंगे सपोज V-, ये सपोज V-। तो ये जो हमको मिल रहा है ना, ये दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस डेफिनेशन में जो दिया है वही है, इस प्लेट्स के बीच, यहाँ पे नहीं, इन प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे ये कैसे हो रहा था आप लोगों को पहले ही बोला है मैंने, यहाँ पे बहुत सारे क्या होगा, कॉपर आयतन जो है यहाँ से इस जो सोल्यूशन है सोल्यूशन में डिजॉल्व हो रहा है, और यहाँ से आयंस क्या हो रहा है इस प्लेट में डिजॉल्व यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। तो इसके वजह से यहाँ पे दोनों में क्या हो रहा है, अभी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इन बिटवीन द प्लेस, अगर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये ऐसे, और इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। तो आप लोग देखो इलेक्ट्रॉन भी क्या है, ऐसे जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे है। तो इन बिटवीन द प्लेस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, और ये एनर्जी कौन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और कहाँ से जा रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक। इसके ऊपर आप लोगों को कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, ये MCQ में दिया जा सकता है आप लोगों को। तो इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, the direction of flow of electron is from negative terminal to the positive terminal or from positive terminal to negative terminal। तो आप लोग को ये याद रखना है, इनसाइड द इलेक्ट्रोड हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। और दूसरा पार्ट जो है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है इट इज़ द रेजिस्टेंस और ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सेल। मतलब यहाँ पे अभी जो करंट ऐसे आ रहा है ना, तो आप लोग देखो करंट ऐसे आएंगे, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट जब फ्लो होगा तो ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब यहाँ तक जाएंगे, तो अभी आप लोगों को बोला था इसमें जितने सारे आप लोगों का आयन्स होंगे, उन आयन के साथ क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे बहुत सारे कॉलिजन होगा, और उसी कॉलिजन से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होगा, डिस्टर्बेंस मिलेगा, अपोजिशन मिलेगा फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसको लिखो थ्रू द सेल, ये जो है आप लोगों को लिखो। और यहाँ पे भी क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो ओम ही होता है, यहाँ पे नॉर्मल रेजिस्टेंस जैसा ही है, सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r से। इट इज़ यहाँ पे लिखो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल r, इसे लिखोगे। मैं और थोड़ा डिटेल्स में इसको आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसको आप लोग पॉज करके लिखो।
तो अभी देखो बच्चों, ये 2 पॉइंट यहाँ पे लिखा दिया है। तो वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल इज लो एंड इट्स वैल्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ पैसेज ऑफ टाइम एंड यूसेज ऑफ सेल। मतलब बिगिनिंग में जब हम लोगों ने ये सर्किट यहाँ पे अगर करंट ड्रॉ नहीं करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो है फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल में यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग यहाँ से करंट ड्रॉ करना शुरू कर देंगे तो इस पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, इन दोनों प्लेस के बीच क्या होगा, आयंस के जो कॉलिजन होगा, यहाँ से जो आयंस यहाँ तक फ्लो करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे कॉलिजन ज़्यादा शुरू यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे कॉलिजन होता रहेगा तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए लिखा गया है द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल का लो होता है, और उसके बाद जब हम इसको यहाँ से करंट ड्रॉ करेंगे एंड उस पैसेज ऑफ टाइम इसमें से ज़्यादा एनर्जी हम लोग यूज़ करेंगे, तो जितना ज़्यादा एनर्जी यहाँ से हम लोग यूज़ करने लगेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो अभी दूसरा पॉइंट देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो पहला लिखा है नेचर, कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। नेचर मतलब क्या बोला गया है, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिखा है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम लोग यहाँ पे वाटर में डालेंगे इसको, तो जितना जल्दी क्या होगा, डिसोसिएट होगा। आयंस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कितना होगा वो हमको देखना है। अगर यहाँ पे आयन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में आएंगे तो क्या होगा, कोलेजन भी ज़्यादा होगा, और सभी सॉल्ट जो होगा इक्वल अमाउंट में यहाँ पे डिजॉल्व, मतलब क्या होगा, डिसोसिएट नहीं होगा। टेम्परेचर के ऊपर वो डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है नेचर मतलब कौन से सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे सॉल्ट डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट को बनाने में, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितना सॉल्यूशन वहाँ पे डालेंगे वो, और टेम्परेचर मतलब कितना टेम्परेचर देने से ये जो सॉल्ट हम लोग को यहाँ पे डालेंगे वाटर के अंदर वो कितना जल्दी डिसोसिएट होगा, उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए। ये सारों फैक्टर के ऊपर क्या करेंगे, जो है इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे इसलिए ये पॉइंट याद रखना। उसके ऊपर लिखा है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच अगर डिस्टेंस आप लोगों ने सपोज ज़्यादा कर दिया, सपोज ये इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस अभी सपोज वहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, इसमें सपोज हम लोग 5 सेंटीमीटर करेंगे। जब 1 सेंटीमीटर यहाँ पे रहेगा तो क्या होगा, देखो यहाँ से जितने सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ट्रेवल करेंगे तो क्या होगा, इसमें डिस्टेंस अभी कम है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको बहुत ज़्यादा कोलिजन सफ़र नहीं करना पड़ेगा विद द आयंस। लेकिन अगर डिस्टेंस हम लोग ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा टाइम के लिए इसको क्या होगा, आयंस के साथ उसको कोलिजन करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा होने की चांसेस है, और वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोलाइट का कोलिजन जो है कॉन्सेंट्रेशन कितना है, टेम्परेचर कितना है, उन सब फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। फिर भी आप लोग देखो डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होने की चांसेस है। अभी देखो नंबर सी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी कॉपर लेके रखा है, तो कॉपर की जगह पे अगर हम लोग सपोज ये दूसरा कोई इलेक्ट्रोड हुआ, ये भी कोई दूसरा इलेक्ट्रोड हुआ, मतलब अलग अलग मेटल का अगर इलेक्ट्रोड यहाँ पे होगा, तब भी क्या होगा, यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, इन इलेक्ट्रोड्स का जो नेचर है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। मतलब ये कौन से मेटल से हम लोग को बना हुआ है। अगर दोनों सेम मेटल का होगा तभी यहाँ पे जितना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, अलग अलग मेटल होने से क्या होगा, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ दूसरा होगा, डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। अभी जो है 4th पॉइंट देखो, कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ पे क्या बोला है, मतलब कितना ये जो अगर एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ये दोनों जो हम लोगों ने यहाँ से इलेक्ट्रोड लिया है, ये इलेक्ट्रोड मतलब सपोज प्लेट्स है, ये प्लेट इस इलेक्ट्रोड के अंदर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ये क्या होगा, यहाँ पे बोला है देखो, इफ़ एरिया इंक्रीजेस इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। मतलब ये जो प्लेट एरिया हम लोग को यहाँ पे मिलेंगे, ये प्लेट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड के अंदर वो डीप होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस वो कम होगा, और जितना ऊपर रहेगा क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। मतलब इन दोनों का कॉमन एरिया कितना यहाँ पे डिजॉल्व है, मतलब कितना यहाँ पे डीप है, मतलब कितना उसको अंदर की तरफ दिया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर से देखो, कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्ज इन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब एरिया कितना इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर एरिया इसमें इंटर यहाँ पे ज़्यादा होगा इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये सब पॉइंट आप लोग को देखो, जब मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल करूँगा, कुछ न्यूमेरिकल करने से और कुछ इक्वेशन हम लोग यहाँ से मिलेंगे, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड जो यहाँ पे आप लोगों को इंटर जो है करंट, इन सभी का एक रिलेशन मिलेंगे आप लोगों को। मतलब ई जो है इन EMF, उसके बाद जो आप लोगों का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R या V और I, इन सभी का एक रिलेशन मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको करेंगे, तब आप लोगों को और डीपली क्या होगा इसके बारे में समझ में आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस और ये सब न्यूमेरिकल के बारे में। अभी इसको पॉज करके लिखिए, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बोल रहा हूँ। वैसे भी सर्किट में देखो, सपोज हमारे पास एक 12 वोल्ट का बैटरी है और इस बैटरी से ऐसे करंट निकलेगा।
तो करंट निकलने से क्या होगा, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे सपोज रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो अगर यहाँ से 12 एम्पियर में से 12 वोल्ट में से इसको कितना मिलेगा और करंट यहाँ से कितना जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है हमारे पास, वो होगा आप लोगों का I इक्वल टू V/R। तो बाई ओम्स लॉ जो हमको मिलेंगे तो ये है आप लोगों का 12, तो ये है आप लोगों का 2, मतलब क्या होगा आप लोगों को 6 एम्पियर करंट यहाँ पे हम लोग को मिलना चाहिए। करंट चला गया तो देखो, तो I इक्वल टू V/R मतलब क्या होगा, 6 एम्पियर करंट हमको यहाँ पे मिलना चाहिए। अभी देखो अगर 6 एम्पियर करंट मिलना चाहिए, अगर सपोज हम लोग यहाँ पे इन रियलिटी, तो ये तो कैलकुलेशन के हिसाब से हमको 6 एम्पियर करंट यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे एक एमीटर डालेंगे, सपोज यहाँ पे हम लोग एक एमीटर डालेंगे, यहाँ पे सपोज एमीटर डालेंगे, तो एमीटर जो होगा हमको वो करंट जो 6 एम्पियर हमको यहाँ पे मिल रहा है ना कैलकुलेशन के हिसाब से, वो हमको यहाँ पे नहीं दिखेगा। सपोज यहाँ पे हम लोग को एमीटर दिखा रहा है 4 एम्पियर करंट, मिलना चाहिए था 6 एम्पियर, तो कितना मिल रहा है 4 जो है एम्पियर, सपोज 4 एम्पियर मिल रहा है। और अगर 4 एम्पियर मिलेगा तो यहाँ से 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग यहाँ पे यूज़ किया है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, अगर हम लोगों के पास ये सपोज अभी वोल्ट मीटर यहाँ पे हम लोग लगेगा पैरेलल में, ये है हम लोग का वोल्ट मीटर, तो ये होगा आप लोग का एमीटर। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोगों ने पैरेलली इसको हम लोग यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे, तो अगर 4 एम्पियर करंट इन रियलिटी ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोड्यूस होगा, तो 4 इंटू तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 8, तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का 8। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, इन रियल प्रैक्टिस और इन रियलिटी सपोज करंट हमको मिल रहा है 4 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर वो यहाँ पे कितना आ रहा है, सपोज 2 ओम का रजिस्टर, तो इतना कि यहाँ पे कितना आएगा, V इक्वल टू I इंटू R। तो I मतलब क्या है 4 एम्पियर, रेजिस्टेंस इसमें कितना था 2, मतलब क्या हुआ है 8 यहाँ पे मिल गया, मतलब 8 वोल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी अगर हम लोगों ने 12 वोल्ट यहाँ पे लिया था तो रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना मिलना चाहिए था, वोल्ट मीटर को शो करना था पूरा 12 वोल्ट, लेकिन अभी शो सपोज कर रहा है 8 वोल्ट और करंट जो है यहाँ पे आता है 4 एम्पियर। और ये रियलिटी में ऐसा ही होता है, तो एक्जैक्टली यहाँ पे जितना लिखा होता है बैटरी से कितना हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो एक्जैक्टली मिलता नहीं है, उसमें से हमेशा क्या होता है कम दिखाता है। और एम्पियर भी क्या होगा, अगर यहाँ पे ये कम होगा सर्किट में तो क्या होगा, करंट भी थोड़ा कम जाएगा, तो इसलिए करंट भी सपोज ऐसे थोड़ा कम करके ये दिखा रहा है 4 एम्पियर। अभी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ हमको मिल रहा है 8 वोल्ट यहाँ पे इस रेजिस्टेंस में, लेकिन तो अभी बाकी 4 वोल्ट कहाँ गया, तो एक्चुअली क्या है देखो, ये जो 12 वोल्ट बैटरी यहाँ पे था, इस बैटरी के साथ यहाँ पे जो हम लोग ये जो सेल है ना, ये सेल हमारे पास ये सेल है, तो ये सेल के अंदर यहाँ पे क्या था हमारे पास, यहाँ पे था हम लोगों के पास इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे था हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा, सपोज इलेक्ट्रॉन अभी जो होगा, सपोज ये मूव करेगा, सपोज इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे जाएगा, करंट अगर ऐसे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू उसको जाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होगा, तब क्या होता है वहाँ पे जो 12 वोल्ट जो हमको मिल रहा था उसमें से कुछ एनर्जी वो इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या होता है खर्च हो जाता है, वहाँ पे एक्सपेंस हो जाता है, इसलिए फुल्ली जो 12 वोल्ट उसको नहीं मिलते। तो कितना अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस सर्किट को, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कैसे देखेंगे सर्किट, देखो तो ऐसे आप लोगों को बुक में जब न्यूमेरिकल में लास्ट जो नेक्स्ट वीडियो में करूँगा न्यूमेरिकल तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी सपोज हमारे पास ये 12 वोल्ट का बैटरी था, ये था 2 ओम का रजिस्टर, ये था 2 ओम का रजिस्टर, और यहाँ पे हम लोग हमारे पास क्या होगा, स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा। तो यूजुअली इस सर्किट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसे ही दिया जाएगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बैटरी का वो साइड में ऐसे लिख के दिया जाता है, वो है स्मॉल आर। तो समझ लेना जहाँ पे यहाँ पे स्मॉल आर दिखेगा इनसाइड द सर्किट ऐसे, ये होगा आप लोग का इंटरनल रेजिस्टेंस जो इन दोनों सेल के जो है जो इलेक्ट्रोड है इन दोनों प्लेट के बीच यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे नहीं लिख के यहाँ पे दिया जाता है। और ये है आप लोगों का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, तो ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी देखो यहाँ से हमको करंट कितना मिला, एमीटर कितना दिखा रहा था 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर अगर यहाँ पे हमको अभी कितना वोल्टेज गया, यहाँ पे हमको कितना मिला था पोटेंशियल डिफरेंस, ये था आप लोगों का 8 वोल्ट, तो यहाँ पे आगे आप लोग 8 वोल्ट। और अभी बाकी एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी हमको मिल रहा है, आपको यहाँ पे 12 मिल रहा है, वो तो ऐसे तो ख़त्म नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम लोगों को जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था उसके हिसाब से हम लोग एनर्जी नहीं इधर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड था, मतलब कहीं ना कहीं तो यूज़ होगा और कहीं ना कहीं तो इसको कहीं पे यूज़ होगा, तो कैसे निकालेंगे उसको देखो। तो यहाँ पे था आप लोग 8 वोल्ट, कैसे 8 वोल्ट था, यहाँ पे 2 ओम था, करंट जा रहा था 4 एम्पियर, तो मिल गया यहाँ पे 8 वोल्ट। सेम 4 एम्पियर करंट अगर यहाँ से भी आएगा तो यहाँ में इस पोर्शन में आपको कितना मिलेगा, देखो इस रेजिस्टेंस का हमको वैल्यू पता नहीं, तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे टोटल आप लोग के पास अभी कितना है, यहाँ पे आएगा 8 वोल्ट,
तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास R, इसका वैल्यू हमको पता नहीं, सपोज स्मॉल r है, इसका वैल्यू पता है, और यहाँ पे है I और टोटल रेजिस्टेंस था R। तो अभी हमको यहाँ से अगर देखें तो क्या आएगा, ये आएगा 12, ये आएगा आप लोग I मतलब 4, और ये आएगा आप लोगों का कितना 2, प्लस यहाँ पे आएगा 4R। तो ये वैल्यू पता नहीं तो क्या आएगा 4R इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 12 माइनस 8, मतलब यहाँ पे आएगा 4, तो R इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 1। तो 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे आप लोगों के पास होगा। तो 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे है तो इस 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस में कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोड्यूस होगा। फिर से हम लोग देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल r में, वो कितना आएगा I इंटू R। I मतलब आप लोग के पास है 4 और यहाँ पे है 1, मतलब कितना होगा 4 वोल्ट। तो ऐसे ही आप लोगों को ये 12 वोल्ट में से 8 वोल्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिल गया था और 4 वोल्ट इस यहाँ पे मिल रहा है। इसलिए जो वोल्टमीटर हम लोगों ने यहाँ पे लगाया था वो क्या दिखा रहा था, 8 वोल्ट दिखा रहा था। और इन रियलिटी ऐसा ही होता है, जितना वोल्टेज हम लोगों को ऐसे बैटरी में लिखा होता है एग्जैक्टली उतना नहीं मिलते, थोड़ा कम मिलते हैं। वो वोल्टमीटर से या एमीटर से हम लोग उसको चेक करते हैं कितना वोल्टेज या करंट मिल रहा है। और बाकी कहाँ पे यूज हो रहे हैं हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं उसको, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस में कहीं पे वो खर्च हो गया। तो ये आप लोगों का इस कॉन्सेप्ट इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे यूज हो रहा है यहाँ पे। जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और रिलेशन लाएंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF, टाइम एंड पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच, और कुछ न्यूमेरिकल कुछ ग्राफ ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब आप लोगों को बहुत डिटेल्स में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज आप लोगों को जो भी पढ़ाया है, जो भी समझाया है, वो उसे अच्छे से रिवाइज कीजिए। जो जो वर्ड मैंने बोला है, जो जो स्टेटमेंट बोला है, जो जो नोट्स यहाँ पे लिख के दिया है, वो सब अच्छे से रिवाइज करो। उसमें से आप लोगों को असर्शन, रीजन, MCQ वो सब मिलते हैं, और केस स्टडी जो होगा, केस स्टडी में भी वहाँ से ही आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसलिए सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है और बार बार रिवाइज करना है, तभी आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो मुझे आप लोगों को से थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है। अगर ये सब्सक्राइबर नंबर अगर इंक्रीज़ होगा, आप लोग कमेंट करेंगे, तो मुझे क्या लगता है, मेरा जो वीडियो है स्टूडेंट लोगों को फॉलो ये क्या है हेल्प हो रहा है, तभी और ज़्यादा काम करने की आप जो है ज़्यादा जोश आ जाते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो मुझे भी थोड़ा जोश दीजिए आप लोगों से। आज के लिए इतना ही। सो वीडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, डोंट वेस्ट द टाइम। थैंक यू।